फिक्शन में हमने डेली सोप में आपको देखा और सुपर हिट शोज थे। मेरे को याद है फिर हमने खतरों के खिलाड़ी किया, उसमें हम सबको बहुत बहुत अच्छा हो गया है। मेरे लिए तो टचवुड इतनी ज्यादा ब्लेसिंग की तरह वो शो आया। मैं बता दूं कि खतरों के खिलाड़ी से हमें इतने अच्छे दोस्त मिले, वो वही हमारे दोस्त है। ब्यूटीफुल सीजन, ब्यूटीफुल बॉन्ड, बहुत अच्छा। ऐसा बॉन्ड बना। और उसके बाद जब हम खतरा 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 कर रहे थे, मेरे को एक दिन फोन आया जैस्मिन का कि यार हर्ष बिग बॉस वाले बुला रहे हैं, करना चाहिए या नहीं। और आउट ऑफ कंसर्न मैंने बोला जैस्मिन मत कर यार, मेरे को पक्का पता है कि यार तू नहीं यार, तू मत कर। एंड देन फिर जैस्मिन को लगा कि नहीं यार करना चाहिए, बिकॉज भारती ने बोला कि नहीं जैस्मिन तू कर, और भारती ने इसको मोटिवेट कर दिया। मैं आपको बताऊँ, एक मुझे ना बहुत, अब मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे मेरे सारे फ्रेंड्स ये लोग बोलते हैं यास्मिन तूने बेवकूफ़ है, तूने when you are a 30-year-old person you don't take it as a compliment, it upsets you। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ यार, मेरी जर्नी भी तो देखो, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। एंड मैं बिग बॉस में जाके इन सबको प्रूव करना चाहती थी। देखना उस शो के बाद तुम बोलोगे ये तू बेवकूफ़ नहीं है जैस्मिन, तो बहुत समझदार है। पर वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि उस शो में जाने के बाद आई एक्सेप्ट, मतलब अब नहीं हूँ, अब तो मैं स्मार्ट हो गई हूँ। अब आई एम जैस्मिन वर्जन 2.0, अब मैं बहुत स्मार्ट हो गई हूँ। पर मैं तब थी बेवकूफ नहीं, मतलब बहुत भोली है जैस्मिन। मुझे ये आपने बोला ABC, ओके ABC, मैं उसमें ये नहीं सोचूंगी ऐसा वैसा ऊपर नीचे। पर अब मैं सोचती हूँ, अब मैं 360 डिग्री एंगल से, पर्सपेक्टिव से हर बात को सोचती हूँ कि क्यों बोला होगा, कैसे। पहले मेरा पर्सपेक्टिव होता था सीधा, ऐसे ये बोला ये हो गया, लेकिन अब 360 डिग्री हो गया, अब मैं स्मार्ट हो गई हूँ। तभी तुमने उधर राखी को उसके मुंह पे बड़ी गर्दन डाल दी थी। नहीं, ये तो बेवकूफ फेस थी देखो, ना। वो घर, बिग बॉस का घर एक ऐसा घर है जहाँ पे आप जिंदगी में हर वो चीज करोगे जो आप रियल लाइफ में शायद कंट्रोल कर। नहीं, रियल लाइफ में भी क्यों नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बताऊँ, उसमें वो कोई लगने वाली चीज नहीं थी, ठीक है, एंड वो उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। और बीच बीच में तुमको बिग बॉस में क्या हो गया था? चिड़चिड़ी हो गई थी। पहले ठीक थी, हैप्पी थी, हाँ। फिर चिड़चिड़ी हो गई। चिड़चिड़े तो हो जाते हैं ना, आप सो नहीं पूरा पाते। और आपको पता है मुझे खाना कितना पसंद है, मुझे डिफरेंट खाना मेरी खुशी है, मेरी ज़बान इतनी चटोरी, आपको तो पता ही है। तो फिर वहाँ पे सिंपल सा खाना, दीज थिंग्स प्लेड ऑन माई माइंड यार। ऊपर से मैंने कहा मैं पानी का मैं बिल्कुल काम नहीं कर सकती। हमें इतना काम पता है ना, 15 लोगों के लिए खाना बनाने, तो इतनी सब्जी काटनी है, ठीक है, इतना काम करके मैं दुखी हो गई थी यार। लेकिन जब आया अली, फिर गाना बज जाने मेरी है, फिर खुशियां वापस आ गई। एक बात पर्सनली पूछनी है, अली से प्यार बिग बॉस में जाके हुआ या पहले से हो गया था? अली और मैं आप लोगों के सामने ही फ्रेंड्स बने थे, है ना, हमारा बॉन्ड हमेशा से बहुत प्योर था। और वो इतना साफ दिल का बंदा है कि अगर आप उसको समझ गए तो यू विल डेफिनेटली, हाँ, सो यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद हिम। सो वो बाद में रियलाइज हुआ मुझे दैट आई हैव फॉलन इन लव विद हिम। मैंने उसको बोला भी, और अली ने मुझे बोला, बट जैस्मिन बोल देती, तुमने बोल दिया। हाँ, मैं तो हर चीज बोल देती हूँ, आप भी तो बोलती हो ना मुझे कि मैं मूव ऑन दूं, तो मैंने बोल दिया। सही बोलती हूँ। फिर अली और मैंने डिस्कस किया कि यू नो हम इसको रिलेशनशिप टर्म करके फालतू कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाएंगे, क्योंकि ऑनेस्टली हम भले कितनी, हमारी जनरेशन कितनी भी मैच्योर हो जाए, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमारे अंदर सीडेड है, यू नो, रिलीजियस बैकग्राउंड का डिफरेंस है, इतना जानते नहीं है, हमारे प्रोफेशंस दोनों के सेम है, विल वी गेट अलॉन्ग। अली वाज लाइक लेट्स बी फ्रेंड्स, आई रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट यू लाइक मी एंड आई ऑल्सो लाइक यू, बट पता है क्या, सब खराब हो जाएगा, लेट्स बी फ्रेंड्स। We were friends, बिल्कुल फ्रेंड्स। इनफैक्ट मैं अली को बोलती थी लाइक अच्छा इससे मिल ले, उससे मिल ले, ही वुड गो ऑन कॉफी डेट्स, ये वो, बट वो फिर वही, उसको उसकी बेस्ट फ्रेंड ही चाहिए, उसको मैं ही चाहिए। वो वहाँ से ही भाग के आ जाता था, फिर उनके बारे में मुझसे ही बातें करता रहता था, ये हुआ वो हुआ। मैंने टोल्ड हिम, अली आई थिंक अगर ऐसे रहेंगे ना तो तू मूव भी नहीं कर पाएगा, यू नीड टू फाइंड अ पार्टनर टुमारो, वंस यू हैव फाउंड अ पार्टनर यू आर हैप्पी, आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू फाइंड, क्योंकि फ्रेंड्स हम हमेशा रहेंगे, बट तो बिग बॉस हो रहा है एंड आई थिंक आई विल गो, तुझे भी वो एक स्पेस मिल जाएगी। अभी मैं अराउंड रहती हूँ तो तुझे भी वो स्पेस नहीं मिलती, तो उस स्पेस में
यू नो यू विल मूव ऑन, और फिर शो के बाद मैं तो बिजी जो भी होता है वो हो जाएंगे, एंड वी विल स्टे फ्रेंड्स, कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे, इमोशनल कॉम्प्लिकेशन से. सो ही ऑल्सो अग्रीड, क्योंकि अली की बेस्ट बात पता है क्या, उसको मैं कुछ भी प्यार से समझाती हूँ ना वो समझ जाता है, बहुत प्यार है. हाँ, तो उसने बोला ठीक है. बट इस डिस्टेंस ने उल्टा ही काम कर दिया. इस डिस्टेंस में उससे ही रियलाइज दैट यू नो कि हम डिनाइल में जी रहे हैं, वी लव ईच अदर, बाकी सब चीजें बाद में देखी जाएंगी. एंड ही रियलाइज दैट ही लव्स मी. मैंने तो पहले ही बोल दिया था. मुझे भी बिग बॉस में जाके रियलाइज हुआ कि पता है बिग बॉस में आप इतना अकेला फील करते हो, आपके दिमाग में आता है कि कौन होता वो एक इंसान जो अगर यहाँ होता तो मैं ठीक फील करती, और मेरे दिमाग में सिर्फ अली आता था. तो आई ऑल्सो रियलाइज फॉर हिम इट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन, क्योंकि मुझे तो पहले ही हो गया था रियलाइजेशन. तो फिर जब वो आया, फिर जैसे मैं सबको बोलती हूँ, हमारा एक टास्क था जिसमें हमने माइक्स उतारे रहे थे क्योंकि म्यूजिक बहुत ऑन था. उसने मेरे कान में बोला, आई हैव ऑल्सो डिसाइडेड आई ऑल्सो लव यू एंड लेट्स गो हेड विद द रिलेशनशिप बिकॉज आई नो यू ऑल्सो लव मी. मैंने बोला परफेक्ट. सो दैट वॉज द टाइम वी कन्फेस्ड ईच अदर, चुपचाप कान में, एंड वी वर ऑलवेज इन लव बट वी वर इन डिनायल. यस. सारे शो तो बैक टू बैक खतरा साथ कर लो, तुम खतरों की लाड़ी मेड इन इंडिया साथ कर लो. हम मतलब हम पूरा टाइम ही एक दूसरे, हमारा दिल ही नहीं लगता था. हम गोवा चले जाएंगे, हम लोनावला चले जाएंगे, हमारा दिल ही नहीं लगता था एक दूसरे के बिना. हमें भी इतना रखा ना चैनल ने, इस चैनल ने एक साथ के हमारा बेबी हो गया. लेकिन सच में यार ये बड़ी प्यारी सी कहानी है, प्यारी सी लव स्टोरी है. कलर्स ने हमें मिलाया, कलर्स ने हमारी लव स्टोरी बनाई. आई थिंक कलर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. जाके हमारी लाइफ में कलर्स भरे हैं, मेरी लाइफ में. हाँ, लेकिन जैस्मिन, मैंने एक एपिसोड देखा था कि जब प्यार हो गया, सबको लगने लगा कि ये दोनों प्यार करते हैं, तुम लोग भी शर्माते थे, एक दूसरे केयर करते, फिर आया फैमिली वीक, उसमें आए मम्मी डैडी. मैं तो देख के भाई सरदार जी को, मैनू पता ना पंजाबियां दा आया हुंदा कि कुड़ी नू खिंच लियावांगे, लेकिन ऐ नहीं होना चाहिए. बट मैं तो बड़ा डर गई थी अंदर, लेकिन तुम डरी जो एकदम पापा आए. नहीं, डरने वाली तो कोई फीलिंग ही नहीं थी. डरता आदमी जब है जब उसको लगे वो कुछ गलत कर रहा है. मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं रही थी. I was in love. There is nothing wrong. और ये बात मैंने अपने पापा से ही सीखी है. It's beautiful to be in love and you should never let go of your love. ये मेरे पापा ने मुझे जब मैं छोटी थी एक बार बोला था. ठीक है, तो मुझे कोई डर नहीं था. हम तो बस इमोशनल थे यार, इतने टाइम बाद मिल रहे थे, मिले. बट या वो पूरा इंसिडेंट, मुझे पता है आपने क्यों छेड़ी बात, वो पूरा इंसिडेंट थोड़ा मिसअंडरस्टूड हुआ. कुछ तो हुआ, मिसअंडरस्टूड हुआ. और वो सिचुएशन थी भी वैसी. यू नो अ गर्ल्स पेरेंट्स दे सी, दे फॉर देम इट टेक्स टाइम टू एक्सेप्ट थिंग्स. वो कुछ ज्यादा जानते नहीं है. मेरे मम्मी पापा को पता था अली मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम साथ रहते हैं, बट अब पता नहीं वहां टेलीकास्ट में ऐसा क्या दिख रहा था व्हिच बॉदर्ड देम. अली नहीं, कोई और लड़का होता तो भी सेम ही रिएक्शन या कोई भी होता यार. तुम्हारे टुमारो यू हैव अ डॉटर, शी गोज ऑन नेशनल टीवी वेयर शी इज फिगरिंग आउट. तुम लोग भी एक बार, हमारा जब छपा था ना, एक मीडिया वाली लड़की ने मुझे फोन किया, तब हम दोस्त थे, हमारा छपा और बोला कि हम ना अब हर्ष मैं न्यूज छाप रही हूँ. मैं डर गया, मैं राइटर. मैंने बोला यार वो लड़की की बदनामी हो जाएगी. हमारे लिए बहुत कॉमन है, हम मीडिया में रहते हैं, लोगों का लिखना प्रिंट होना. हमारे पेरेंट्स के लिए नहीं है. दे कम फ्रॉम स्मॉल सिटीज, दे लिव इन हाउसेज. उनके लिए सोसाइटी को फेस करना, हम तो अपने घरों में रहते हैं, हम किसी को फेस नहीं करते. हम अपने, वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, फेस करते हैं, हमें संभालते हैं. दे माँ बाप भी होते हैं, उन्होंने ज्यादा जिंदगी देखी, उनको हर चीज ज्यादा पता है. उस टाइम हम सोचते हैं अरे इनको कुछ पता नहीं. ऐसा नहीं है गाइज. माँ बाप की हमेशा सुननी चाहिए. वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं जो हमें समझ नहीं आएगा, बिकॉज वी एक्चुअली डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस. एक ना एक दिन आपको समझ आता ही है. कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए आफ्टर बिग बॉस दैट आई स्टार्टेड फॉलिंग मोर इन लव विद हिम, like respectfully. उसने मुझे बोला Jasmine, tomorrow I can also have a daughter, you know, she can also hurt me. तो तेरे पेरेंट्स को टाइम देते जितना उनको चाहिए. आई विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ. और देखना तेरे मम्मी पापा विल बी कूल अबाउट इट, बिकॉज दे एजुकेटेड ब्रॉड माइंडेड पीपल. सिर्फ उनको टाइम दे दे यार, एक फादर के दिल की बात समझ. आई वाज लाइक ये लड़का इतनी मैच्योर, इतनी अच्छी बातें करता है कि, एंड ही एक्चुअली हैज बीन अ ब्यूटिफुल एंड हिज बेस्ट वर्जन विद माई फैमिली. और मेरे मम्मी पापा, मेरी पूरी फैमिली, भले से चाचा हो, चाची हो, एवरीबडी, मासी, सब
मेरी कजिन्स तो दीवानी है अली की। अली भैया, अली भैया, अली भैया, उनके लिए तो पता नहीं सम गुड लुकिंग गॉड। क्योंकि जो बेटी और बहनों वाले होते हैं ना, उनको सामने वाले की रिस्पेक्ट का बहुत पता होता है। करेक्ट। तो अब वो सब बहुत प्यार करते हैं एंड वी आर ऑल गुड, टच वुड। यस, बस हमको इंतजार है कि हम कब लहंगे का ऑर्डर दें। जैस्मिन बोले कि भारतीय मालदीव्स या कहीं हमको ले जा, तू शादी बाहर करी जैस्मिन, इंडिया में नहीं। ठीक है, देखेंगे। कहाँ? सोचेंगे यार, अब जो बजट होगा उस हिसाब से करेंगे। कोई अली और मैं दोनों इंडिपेंडेंट लोग हैं जो अभी भी अपनी इंडस्ट्री में वी आर वर्किंग हार्ड। हम जब रेडी होंगे फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, इन एवरी वे, तभी करेंगे। कोई ऐसी लाइन थोड़ी अभी करनी है तभी करनी है यार, हमारी जिम्मेदारियां हैं। फ्री का पैसा नहीं पड़ा हुआ ना, बहुत सारा पैसा नहीं पड़ा हुआ, तब तक शादी पे बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। मतलब हाँ, जो हमारे सर्कमस्टांसेस होंगे, जो हम जब जैसे हमारा मन होगा हम वैसे करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग से, बिकॉज वी आर इन अ वेरी हैप्पी स्टेबल फेज। ऐसा कोई वो नहीं है, इनसिक्योरिटी है, वो ऐसा कुछ नहीं है। सो जब होगी अच्छे से ही होगी, आपको बहुत मजा आएगा, आप टेंशन मत लो, माइंड ब्लोइंग होगी। तो बिग बॉस का सफर तो बड़ा ही अच्छा रहा था जैस्मिन आपका और अली। ये तो हमारे दोनों ही दोस्त थे और ज्यादा दोस्त हो गए, अब हम एक दूसरे के लिए ज्यादा केयर करने लगे हैं। बिग बॉस जैसे ही खत्म हुआ, मैंने देखा बिग बॉस में जब जैस्मिन एलिमिनेट हुई, तो तेरे एलिमिनेट होने के बाद दुनिया पागल हो गई थी और लोगों को था कि जैस्मिन को एलिमिनेट क्यों किया। और आई थिंक वो चीज ने, जैस्मिन जैसे ही बिग बॉस के बाहर निकली तो एक अलग ही दुनिया थी। क्या ये सच है? ऐसा ही था? क्योंकि फैंस, मैंने तो इतने 50-60,000 कमेंट्स ऑन अ सिंगल फोटो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के नीचे देखे हुए। and days of trending with like lakhs and lakhs of tweets. yes. So वो जोन में कैसा लग रहा था जैस्मिन? मैं तुझे बोल रही हूँ ना कि मुझे हमेशा से लगता है that God is holding my hand. तो वो अगर एज एन एपिसोड देखो कि यार बेचारी को एविक्ट नहीं होना चाहिए था, चलो जितनी भी, बट दैट ऑल्सो वर्क रियली वेल फॉर मी। मतलब आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने सीजन में से जब से निकली हूँ, आई एम विद द ग्रेस ऑफ गॉड, आई एम डूइंग रियली वेल। और मेरा नाम और बढ़ा ही है, काम भी बढ़ा है। सो अच्छा ही हुआ मेरे लिए, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। लाइक आई एम अ गॉड्स ब्लेस्ड चाइल्ड। अगर आप LOL पॉडकास्ट के क्लिप्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।